ईरान की मजलिस खबरगान ने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया। बरतानवी टीवी का दावा, मजलिस के अरकान की अक्सरियत का मुश्तबा खामनाई के नाम पर इत्तेफाक। रुकन मजलिस खबरगान मोहम्मद बाकिर के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के नाम पर तकरीबन इत्तेफाक हो गया। कुछ रुकावटों पर बातचीत जारी। ऐलान में ताखीर का सबब सिक्योरिटी खदशात हैं। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस खबरगान सेक्रेटेरिएट की जानिब से किया जाएगा। ईरान पर जितना ज्यादा दबाव डाला जाएगा, रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। ईरान किसी के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का एक्स पर बयान, कहा कौमी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। हमसाया मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, एक हफ्ते की जंग में अमरीका के $100 अरब खर्च हुए। अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने भी तवील जंग की तैयारी कर रखी है। ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जंग के बाद ईरान का नक्शा ऐसा नजर आएगा जैसा अब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ लेकर ना जाए। कोई इशारा नहीं मिला कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। ट्रंप की बरतानिया पर भी तनकीद, कहा अमरीका को जंग जीतने के बाद शामिल होने वाले लोगों की जरूरत नहीं। इसराइल का आयतुल्लाह खामनई के हर जानशीन को निशाना बनाने का ऐलान। सेहूनी फौज का कहना है वो खामनई के हर मुमकिन जानशीन का पीछा करेगी। सोशल मीडिया पर फारसी जुबान में की गई पोस्ट में कहा, सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी हमारे निशाने पर होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 पाकिस्तानियों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा, कशीदगी दीगर मुल्कों को भी लपेट में ले सकती है। तमाम तनाज़ात का हल सिफारतकारी और तहम्मुल में है। वज़ीर आज़म का सोगवार ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार, कहा दुबई में पाकिस्तानी सिफारत खाना मैयतों की वतन वापसी के लिए लवाहिकीन और मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक मैयतों की वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अलग अलग मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, आलमी मंडी में तेल की कीमतों और मुल्क में तवानाई के ज़खायर पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए तवानाई बचत प्लान पर भी इत्तेफाक। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की बजाय हुकूमत अपनी शाख खर्चियाँ कम करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम की जानिब से कहा गया, वफाकी हुकूमत जनवरी से जुलाई तक 822 अरब रुपये कमा चुकी, 20 जून तक 1700 अरब कमा लेगी। शरह सूद में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान में बड़ा क्लियर स्टांस है। हमने पुरजोर मजम्मत की है इसराइल के ईरान पे हमले पे। उन्होंने भी यकीनदारी कराई है, जो खलीजी मुबालक है, कि हम ईरान के ऊपर किसी तरीके से भी यहाँ से हमला नहीं होगा। तो उनकी यकीन दहानी पे ईरान ने भी कहा कि मैं उन पर आइंदा हमला नहीं करूँगा। इस जंग की वजह से जो तेल की प्राइसेस पे इंक्रीज़ आई है, उसमें बढ़ोतरी आई है। 110 रुपये बनती थी कैलकुलेशन की, मैं भी कमेटी में था। तो अभी ये 55 रुपीज़ की है कि 110 की बजाय 55 कुछ गवर्नमेंट ने भी बढ़ने लिया है। लेकिन प्राइसेस सारी दुनिया में इसके असरात आएंगे, बहुत बुरे आएंगे। पाकिस्तान ईरान पर हमले पर भरपूर मजम्मत करता है। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की शरकपुर में साबिक MP राव झानसेब की जानिब से दिए गए अफ्तार डिनर में गुफ्तगू, कहा खलीजी मुल्कों ने यकीन दहानी कराई है वो ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों का 9वां रोज़। ईरान का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर इसराइली फौज का निशाना। कोहाक और कराज में ऑयल डिपो पर हमले, ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, 6 अफराद शहीद, 21 जख्मी। नजफाबाद में मिसाइल हमले में 20 से ज़ायद अफराद शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। इसराइल ने ईरानी फौज के ज़ेर इस्तेमाल फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। अस्फहान में 11 अफराद शहीद। ईरान में शहादतों की तादाद 1332 से तजावुज़ कर गई। रेड क्रेसेंट के मुताबिक ईरान में 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी।
ईरान के इसराइल और अमेरिका पर जवाबी मिसाइल हमलों की 27वीं लहर तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। पासदाराने इनकलाब का हैफा रिफाइनरी पर हमला, अमरीकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया। ईरान का 24 घंटों में 200 अमरीकी फौजी हलाक करने और कई अमरीकी फौजियों को हिरासत में लेने का दावा। कहा 21 अमरीकी फौजी बहरीन में नेवल बेस पर मारे गए। पासदाराने इनकलाब ने अबनाए हुर्मुज़ में मार्शल आइलैंड के परचम वाले टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया। 6 माह तक जंग जारी रखने का ऐलान। मशरक़ वस्ता में भी अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन हमला। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अल बरशा के करीब गैर मुल्की ड्रोन मारा गया। यूएई में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 गैर मुल्की शहरी जान से गए। यूएई के मुताबिक अब तक 238 बैलिस्टिक मिसाइल और 8 क्रूज मिसाइलों को गिराया जा चुका। सऊदी अरब का 15 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अलबीर एयरबेस और बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला। कुवैत में सिक्योरिटी दफ्तर को निशाना बनाया गया। 2 एहलकार जाँ बाग। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमले से पानी फिल्ट्रेशन प्लांट तबाह। सऊदी अरब की पहली बार ईरान को जवाबी हमले की धमकी। राइटर्स के मुताबिक सऊदी अरब का कहना है, हमारी तवानाई की तनसीबात पर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान को खबरदार किया कि हमले जारी रहे तो अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। सऊदी अरब ने वाज़े किया कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े के सिफारती हल का हामी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उर्दन के हम मनसब से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार ने बहरान के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। T20 क्रिकेट पर कौन होगा हुक्मरान। न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल मैच जारी। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 256 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने 40 गेंदों पर 89 रन बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 6 और 7 मार्च को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान की गई। हलाक खारिजियों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से है। बाजोड़ में 5, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 3 खारिज, जहां वासिल, खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में 5 खारिज मारे गए। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर फितनल ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चमन सेक्टर से मुहलिका सरहदी इलाके में 3 से 4 खारजियों पर मुश्तमिल तश्कील की दरअंदाजी को नाकाम बनाया गया। फायरिंग के तबादले में खारजी दहशतगर्द हलाक, जबकि दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। दहशतगर्दों से तैयार शुदा 4 से 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान मिला। ईरानी ड्रोन हमले में हलाक खातून सार्जेंट समेत 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप ने गमजदा खानदानों के हमरा एयरबेस पर लाशें वसूल की। अमरीकी फौजी कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए थे। अमीर कतर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का ईरानी हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा खित्ते में मौजूदा कशीदगी के बैनुल-अक़वामी सलामती और अमन पर खतरनाक असरात मुरत्तब होंगे। बहरान के खात्मे के लिए सिफारतकारी को तेज़ करने की अहमियत पर जोर। अमीर कतर ने कहा मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। यूएई के सदर और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता में कशीदगी, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सिफारती रवाबित और इलाकाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफाक।
ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं, चीन ने ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रिजीम चेंज के अमरीकी मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली, फरीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, बड़ी ताकतें सूरत हाल में तामीरी किरदार अदा करें। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। तहकीकात का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि गर्ल्स स्कूल पर गैर कानूनी हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ जंगी जुर्म का मुकदमा दर्ज करके कानून के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी और इसराइली बमबारी में 160 तालिबात शहीद हुई थी। लिबनान पर इसराइली हमले जारी। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक सेहूनी फौज के हमलों में मरने वालों की तादाद 394 हो गई। जाम बहक होने वालों में 83 बच्चे भी शामिल। हमलों में अब तक 1130 अफराद जख्मी हैं। गैस बहरान CNG सारिफिन के लिए बुरी खबर। सिंध और बलोचिस्तान के तमाम CNG स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। कराची में घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। सिंध रोड इंश्योरेंस कानून नाफिज करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। सिंध में अब हादसात में जाम बहक होने वाले अफराद के वरसा को 7 लाख रुपए और माजूर होने वालों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नो फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी लाजमी करार दे दी। आज ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात, वॉक्स और सेमिनार्स। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आलमी यौम ख़वातीन पर खुसूसी पैगाम में कहा, पंजाब की बेटी अब कमज़ोर नहीं बल्कि रियासत का मजबूत तरीन बाजू है। पंजाब की हर बेटी को उस मकाम पर देखना चाहती हूँ जहाँ वो किसी की मोहताज न हो। पीपल्स पार्टी खवातीन को खुद कफील, पुरएतमाद और बाइख्तियार बनाना चाहती है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन को बाइख्तियार बनाया। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए बनाए गए 8 लाख घर खवातीन के नाम किए। पिंक स्कूटी इनकलाबी मंसूबा है। खवातीन को पिंक स्कूटी चलाने की तरबियत बिला मुआवजा दी जा रही है।